आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। सभी प्रभु प्रेमियों को एक बार मेरा प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म इतनी पुरानी परंपरा है, इस परंपराओं में ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे कोई जानने को जान भी ले, थोड़ा बहुत उसे समझ में आ जाए और ज्ञान भी हो जाए थोड़ा बहुत, तो भी आश्चर्य के मारे ठिकाना नहीं रहता और बड़े से बड़े लोगों की बुद्धि विचलित हो जाती है, विपरीत दिशा में दौड़ने लग जाती है। वो यकीन नहीं कर पाता है कि ऐसा हो सकता है। हमारे यहाँ पर पूरे विश्व में जो कभी नहीं हो सकता वो हमारे भारत परंपरा में और संस्कृत हमारे सनातन धर्म की परंपराओं में ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूँ, 7 व्यक्तित्व आज भी अमर हैं और ऐसा मैं सिर्फ शब्दों से नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्तते चिरंजीवनी। ये 7 महापुरुष महाशक्तियाँ अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, ये चिरंजीवी हैं। इसका मतलब है ये अमर हैं। आज का विज्ञान इन बातों को नहीं मानेगा। योग के जानकार कुछ हद तक इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे, लेकिन जब हजारों वर्ष की बातें आएंगी, हजारों वर्ष या युग युग बदलने की बातें आएंगी, तो उनका भी धैर्य जवाब दे जाता है। मेरे भाई बहन, आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम गर्व करना चाहिए हम लोगों को इस बात पे कि हम उस पद्धति से हैं, उस परंपरा से हैं, उस संस्कृति से हैं, उन संस्कारों की धरोहर हमारे पास में मौजूद है जो हजारों हजारों नहीं लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी। भगवान परशुराम अमर है, हनुमान जी अमर हैं, कृपाचार्य अमर हैं, अश्वस्थामा अमर हैं, व्यास जी अमर हैं, कृपाचार्य अमर हैं। ये वो अमर व्यक्ति हैं जो हमारी परंपरा में हुए। वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने पुराणों की रचना की, परशुराम जी महाराज जिन्होंने आतताई क्षत्रियों का वध करके इस पृथ्वी पर बार बार धर्म की स्थापना की, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का मतलब जानते हो? आज भी प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। भगवान की कथा जहाँ जहाँ होती है, हनुमान जी महाराज अनेकों रूपों से वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। एक रूप से नहीं, अनेकों रूपों से वहाँ पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पृथ्वी पर रुके ही इसलिए हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए। हनुमान जी महाराज की विशेषता है वो देना जानते हैं, लेना नहीं। उन्हें लेना पसंद ही नहीं। उन्होंने भगवान से, श्री राम से कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। वो देना पसंद करते हैं। जब भी राम कथा सुनने जाते हैं, वहाँ के सब प्रभु प्रेमियों को वो अपना अमृत, अपनी कृपा वर्षा कराते हैं। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। तो हनुमान जी महाराज राम चरित्र से लेकर, राम अवतार के समय से लेकर आज तक मौजूद है। अभी भी जब तक मैं बोल रहा हूँ तब भी हैं, जब मैं और आप नहीं रहेंगे तब भी होंगे। परशुराम जी महाराज ने धर्म की स्थापना के लिए क्षत्रियों का संहार किया, तब भी थे, आज भी हैं। कृपाचार्य अश्वस्थामा, अश्वस्थामा के विषय में आपने सुना होगा। अश्वस्थामा के बारे में तो काफ़ी किंवदंती हैं, काफ़ी जगह पर जहाँ पर शिव जी के मंदिर, पुराने मंदिर हैं, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि आज भी अश्वस्थामा शिव जी का पूजन करने के लिए जाते हैं। ये किंवदंतियाँ आपने एक बार नहीं कई बार सुनी होंगी, बार बार आपने सुनी होंगी और आगे भी सुनते रहोगे। तो मैं, जितने भी लोग आजकल अपने अपने धर्म की चर्चाएं करते हैं और बड़े बड़े वाक्य बोलते हैं, उनको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इसके बावजूद भी आप अभी हमारे धर्म के आगे बच्चे हो। और बच्चे भी नहीं हो, अभी तो माँ के घर में ही पल रहे हो, क्योंकि हमारे पास में ऐसा इतिहास है, हमारे पास में ऐसा समाज है। हजारों वर्ष पुराने लोग आज भी अमर हैं। आपके समाज में, आपके धर्म में या किसी अन्य धर्म में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ आज भी प्रमाण है। चाहे वो वेद व्यास जी का हो, अश्वस्थामा का हो, हनुमान जी का हो, कृपाचार्य का हो, परशुराम जी का हो, बलि का हो। राजा बलि के विषय में कौन नहीं जानता? ऐसा दानी कभी हुआ नहीं, आगे कभी होगा नहीं।
दानी जिसने तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया। हम लोग तो रोज गाते हैं ना, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। राजा बलि ने गाया नहीं, राजा बलि ने किया। तो हम सबको इस बात पे गर्व महसूस करना चाहिए कि हम और आप उस पद्धति, उस परंपरा के लोग हैं जहाँ पर इतनी सारी विशेषताएं हैं, बड़ा सुंदर इसमें गुण है। इतनी परंपराओं से युक्त इस सनातन धर्म में हमारा और आपका जन्म हुआ है, तो हमें इस पर गर्व करना चाहिए और इस धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। जो नेगेटिव लोग हैं उनको भी अपने धर्म की पॉजिटिव विचारधारा देकर उन्हें भगवान के श्री चरणों में चढ़ाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सब भी अपने इस धर्म की चर्चा को आगे बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी को धर्म के बारे में बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप